सभी पेरेंट्स इंतजार करें। जिनको प्राइज मिल चुके हैं वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, प्रोग्राम के आगे तक रुकेंगे। ठीक चलो ठीक है। थोड़ा तो स्कूल में ही हूँ अभी, मैं थोड़ा सा वहाँ जाओ करके निकलता हूँ। जी 6 बजे तक आ जाऊँ। तो अभी इनामत हारून भाई की तरफ से देखिए बच्चे सभी बच्चों को मेडल बनाएंगे। आधा घंटा लगेगा। जो पहले तो इंतजार कीजिए। एक जोरदार ताली हो जाए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। हाँ आगे शुरू लाओ बेटा, सर करने दो, गोल्ड मेडल दो। 1 2 3 4। हारून भाई के जरिए इनामत बनाए जा रहे, बच्चों को मेडल बनाए जा रहे। सभी पेरेंट्स तालियां बजा के बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। अव्वल इनाम याफ्ता को गोल्ड मेडल, सेकंड वालों को सिल्वर मेडल, हाँ ये वो बच्चे बच्चा गाँव गया तो खाला पहुँच चुके हैं, बच्चा मस्जिद में से उनकी मेडल मिल रहा है। आएंगे काटेंगे। मैं स्कूल के प्रोग्राम में हूँ। सभी बच्चों को और उनके वालिदैन को बहुत बहुत बड़ा तालियां जोरदार बजाइए। तालियों में कंडीशन बजाते रहिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई होती रहे। एक इनाम इस बच्चे को बहुत बहुत मुबारक। है ना बच्चा, ये इस बच्चे कुछ बच्चों को डबल इनाम मिले। पेरेंट आप आगे हो जाओ, पेरेंट आ जाइए, वालिदैन थोड़ा आगे हो जाओ, पेरेंट इनके पीछे आइए। इनाम दिया उनके वालिदैन आ जाए, अपने अपने बच्चों के पीछे खड़े जाओ। थोड़ा सा क्रॉस हो जाओ ये बेटा, ऐसे बच्चों के पीछे खड़ोगे हम तुम्हारे सामने। जीना टीचर ये जेंट्स है, उनको लास्ट में ले लीजिए उनकी बच्ची के साथ। और पीछे हो जाओ। सभी तस्वीरें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह मिल जाएगी, इसलिए आप लोग बेइत्मीनान ना रहे, टेंशन ना रहे। तमाम बच्चे एक जोरदार ताली बजाएंगे बच्चों की और उनके पेरेंट और अपने सब पेरेंट के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तहसील रखें। चलिए अभी चारों जमात के आए बताएं। पेरेंट, आप चौथी वाले तैयार हो। रुको रुको, सबको जाने दो, उसके बाद चारों जमात करेंगे। चारों जमात के बच्चों का ये प्राइमरी में आखिरी साल है, इसलिए हमने चारों जमात के सभी बच्चों को बुलाया है ताकि ये प्रोग्राम वो खुद देख सके, क्योंकि अगले साल ये बच्चे रहेंगे 5वीं में, इसलिए केंद्रीय से लेकर किसी क्योंकि अगले साल रहेंगे, लेकिन चारों जमात के बच्चों को ये आखिरी साल है, इसलिए हम बच्चों को हमने सभी बच्चों को बुलाया। तो अपने ही बैठा चारों बैठ है, दो पेरेंट को सीट ले लीजिए। नहीं चौथी वाले बच्चों को भी आराम से आराम से। ये इनामात का आखिरी पड़ाव है। चारों जमात के बच्चे जिन्होंने बड़ी मेहनत की, और ये चारों जमात के बच्चे अगले साल हमारे 5वीं में जाएंगे, सेकेंडरी में जाएंगे। तो हम इस उम्मीद के साथ कि जैसा परफॉर्मेंस इन लोगों ने यहाँ किया हुआ है, आज हमारे अदारे के सदर अनीस खान साहब के हाथों इनको तमाम पेरेंट जो आज मेडल मिलते हुए देख रहे हैं, इसके पीछे चारों जमात के बॉयज और इकबाल भाई की बहुत जबरदस्त मेहनत रही है। एक जोरदार तालियों के साथ मेडल पहनाया जा रहा है। इंशाल्लाह ये सेकेंडरी में भी
ऐसा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। एक जोरदार ताली हो जाएगी। ये चालू जमात के बच्चों ने मैदान में भी बहुत काम किया। मैदान में जितना भी सफाई का काम है, ट्रैक बनाना है, इन बच्चों ने बहुत काम किया है। तमाम पेरेंट जो आज मेडल मिलते हुए देख रहे हैं, इसके पीछे चारों जमात के बॉयज और इकबाल भाई की बहुत जबरदस्त मेहनत रही है। डबल का है, हाँ। ये सिल्वर है ना? हाँ, इसको भी सिल्वर है। सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक, तालियां बजाते हैं। एक जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत। चालू जमात के बच्चों मुस्कुराओ थोड़ा सा। बच्चों के लिए ताली बजाइए। ये नहीं, वो दो बच्चे हैं। चालू जमात के वालिदैन कहाँ जाइए? जो बच्चे यहाँ पर हैं, उनके वालिदैन आ जाए। उनके वालिदैन को भी इनाम बच्चे आगे हो जाओ थोड़ा। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। थोड़ा आगे। वालिदैन आ जाइए। वालिदैन आ जाए, पेरेंट्स आ जाए, तस्वीर ले लें। जावेद सर आपके बच्चों के साथ रहिए। सर जब हम लोगों ने इनको ग्राउंड में ले गए, ग्राउंड की एंट्री बदहाली थी, इकबाल भाई ने इन बड़े बड़े बच्चों को लेके पूरा ग्राउंड साफ कर दिया था। उसमें से कचरे, गुटके के रैपर सब उठाकर वहाँ ट्रैक बिछा दी। एक अच्छा माहौल, और 2 दिन हम बहुत अच्छे माहौल में रहे वहाँ। एक जोरदार ताली इन पेरेंट के लिए भी, इन बच्चों के लिए भी। बहुत शुक्रिया। तमाम पेरेंट अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और थोड़ा सा ही प्रोग्राम बचा हुआ है, और चलिए अपनी जगह पे आए। चलिए अभी थोड़ा सा 1 मिनट रखिए, इसी 10 मिनट की बात है। उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम पहुंचेगा। सभी बच्चे जिनको यहाँ मिले अपनी को जगह पर 1 मिनट से बैठे और वालिदैन से भी इंतजार करें। थोड़ा सा खामोश का गुजारा करें, खामोश रहें थोड़ा सा। 10 मिनट का और प्रोग्राम रह गया है। 2 ट्रे में अलग अलग लो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो थोड़ा सा सब रखें। प्यारे बच्चों, ये इनाम का दिन था। सब बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं? 2 हाथ ऊपर उठाएं। बहुत अच्छे बच्चे, सब बच्चों के 2 हाथ नहीं उठे ऊपर। अब ये 2 हाथ बांध ले। ये बंधे हुए हाथ हमको क्या कहते हैं बताएं? ये बंधे हुए हाथ हमसे कहते हैं कि हम अदब से बैठे। और अदब से बैठने का सबसे पहला तरीका हाथ बांधना नहीं है। अपने मोटों को बंद रखकर हमसे जो बड़े लोग हैं उनको सुनना है। तो मैं समझता हूँ हमारे ये पहली, दूसरी, केजी, तीसरी, चौथी के बच्चे बहुत बाअदब हैं और वो बहुत खामोशी से अपनी हमारी बड़ों की बातें सुनेंगे। आज घर जाकर ये तमाम बच्चे 2 रकात शुक्राना अदा करेंगे। किस लिए? आज इनको इनाम मिला है। आज इनकी अम्मी भी 2 रकात शुक्राना अदा करेगी, इसलिए कि इनके बच्चों को इनाम मिला है। और फिर इनकी अम्मी इनके अब्बू से कहेंगे कि जब बच्चे और माँ 2 रकात शुक्राना अदा कर रही है, तो अब्बू का भी फर्ज बनता है कि वो 2 रकात शुक्राना अदा करे। अगर ये आदतें हमने डाली अपने घरों में, तो वो दिन दूर नहीं कि इस कौम का नसीबा पूरा पलट सकता है। हमारे बच्चे हिंदुस्तान पर छा जाने वाले बच्चे बनेंगे अगर इनकी माएँ और इनके वालिद शुक्र अदा करने वाले रहेंगे। और आप माएँ इनसे कहें
कि बेटा आज इनाम मिलने की जो खुशी है, आखिरत में जब अल्लाह ताला सीधे हाथ में हमें इनाम देगा, उसकी खुशी इससे कई गुना ज्यादा होगी। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि इस महफिल में जितने बड़े छोटे लोग मौजूद हैं, हर एक को उनके दाएं हाथ में उनका अमाल नामा पेश करे। आमीन सुम आमीन। मैं सईदा टीचर से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस अदारे के सदर और सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं। हम छोटा सा जो है गुलहाए अकीदत उनके खिदमत में पेश करना चाहते हैं। सईदा टीचर साहिबा ये जिम्मेदारी अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद हुआ और अल्लाह ने इसको कामयाबी अदा करी। हमारे सदर मोहतरम और हमारे सेक्रेटरी साहब, हाकिम भाई साहब, इनकी शिद्दत का आना हमारे लिए बहुत फख्र की बात है और हमारे प्रोग्राम को एक कामयाबी का रंग अदा किया। जज़ाकल्लाह खैर। और छोटा सा नजराना मैं अपने बच्चों के हाथों से सर को पेश करना चाहती हूँ। सर कबूल करें। हम सब बच्चों की तरफ से एक स्कूल के हमारे सेक्रेटरी साहब शॉल और एक गुलदस्ता पेश किया जा रहा है हमारे स्कूल के सेक्रेटरी साहब जनाब हारून खान साहब को। जोरदार तालियों के साथ। सर आपकी ये सरपरस्ती हमारे लिए बहुत हौसला अफजा है। हमने देखा कि पेरेंट बैठे हुए थे और हारून भाई हमारे ऊपर आए, उसके बाद इन्होंने बहुत सब्र और ज़ब्त के साथ इस प्रोग्राम के आखिर तक हमारा साथ दिया। हम बहुत ममनून, बहुत मशकूर हैं कि आपने हम लोगों की बहुत हौसला अफजाई की। जज़ाकल्लाह खैर। अनीस खान साहब को हमारी हेड टीचर गुलदस्ता देते हुए और हमारे मेयर अवार्डी टीचर जावेद सर को शाल पहनाते हुए। हमारे जावेद सर को आयशा की तरफ से बेस्ट इनाम मिला हुआ है और हमारे जावेद सर को मुंबई महानगर पालिका के मेयर की तरफ से भी एक एजाज मिला हुआ है जो पूरी मुंबई में सिर्फ 50 टीचरों को दिया जाता है। तो ये अदारा बहुत खुशकिस्मत है कि ऐसे होनहार साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। एक शॉल और एक गुलदस्ता पेश किया जा रहा है हमारे स्कूल के सेक्रेटरी साहब जनाब हारून खान साहब को। जोरदार तालियों के साथ। सर आपकी सरपरस्ती हमारे लिए बहुत हौसला अफजा है। हमने देखा कि पेरेंट बैठे हुए थे और हारून भाई हमारे ऊपर आए, उसके बाद इन्होंने बहुत सब्र और ज़ब्त के साथ इस प्रोग्राम के आखिर तक हमारा साथ दिया। हम बहुत ममनून, बहुत मशकूर हैं कि आपने हम लोगों की बहुत हौसला अफजाई की। जज़ाकल्लाह खैर। अनीस खान साहब को हमारी हेड टीचर गुलदस्ता देते हुए और हमारे मेयर अवार्डी टीचर जावेद सर को शाल पहनाते हुए। हमारे जावेद सर को आयशा की भी तरफ से बेस्ट इनाम मिला हुआ है और हमारे जावेद सर को मुंबई महानगर पालिका के मेयर की तरफ से भी एक एजाज मिला हुआ है जो पूरी मुंबई में सिर्फ 50 टीचरों को दिया जाता है। तो ये अदारा बहुत खुशकिस्मत है कि ऐसे होनहार साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जज़ाकल्लाह। पेरेंट और बच्चे थोड़ी देर के लिए सब्र के साथ बैठे। ये आखिरी मरहला है खुतबे सदारत का। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ जनाब अनीस अहमद खान साहब को अच्छा तो हाँ बिल्कुल उनको माविया को बुलाओ। हाँ बुला लो, यहाँ बिठाएंगे। मैं बहुत ही अदब के साथ हमारे इस अदारे के साकिना का मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी और गुलशन इस्लाम उर्दू प्राइमरी सेकेंडरी और जूनियर कॉलेज के सदर मौलाना यहाँ आ जाए। आइए बैठिए। इनसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों और इन पेरेंट की थोड़ी हौसला अफजाई के लिए वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इनसे हम कलाम हो। इन्हें आज के इस तकरीब का एक मैसेज है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों
ट्रेन पे बुलाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया। जो है इसके लिए जो भी प्राइमरी के टीचर हैं जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा ये। स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सबके लिए। और पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आजकल खेल कूद ज़्यादा बड़ा हो गया। खेल कूद में लोग ज़्यादा नाम कमाने लगे हैं और बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। शेक्सपियर ने कहा है कि एवरी चाइल्ड है स्टार, हर बच्चा एक स्टार होता है, लेकिन सबसे पहले माँ बाप उसको पहचान सके कि हमारे घर का बच्चा कितना बड़ा स्टार है। उसके बाद टीचर्स पहचानते हैं कि इस बच्चे में क्या गुण है, क्या सलाहियत है कि कैसे वो आगे बढ़ेगा। और हमारे टीचर्स ने हमारे बच्चों के लिए, हमारे पास जगह नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए मैदान की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, फिर भी इन्होंने स्पोर्ट्स का प्रोग्राम रखा है। इसलिए आप लोग जो है बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए आप लोगों का जितना भी शुक्रिया कहा जाए कम है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और हमें ये मौका दिया, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। बहुत जज़ाकल्लाह। हारून भाई ने हम लोगों को एक बहुत अच्छी बात कही शेक्सपियर के ताल्लुक से, उस हवाले से जो बात कही कि आप गवा रहिए पेरेंट कि हमने आपके बच्चे को मेडल पहनाकर चुन लिया है, इनके गुण आप तक लेके आ गए। अब ये गुण हम सबके सामने नहीं थे, लेकिन इन सरगर्मियों से जब ये गुण आ गए तो अब आप इनको परवान चढ़ाने की कोशिश कीजिए, इनको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाने की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से अच्छे एथलीट्स, अच्छे स्पोर्ट्समैन, उनका परसेंटेज बहुत ही कम है। तो आज सर की बात को हम सामने रखते हुए हम बायसीएट टीचर भी इस बात की कोशिश करेंगे कि ये जो बच्चे हमारे चुने हुए हैं इनके पेरेंट की काउंसलिंग करके इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। खुतबा सदारत का वक्त है और प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे बच्चे फिर से अपने हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, एक ताली बजाओ, हाथ बांध लो और बहुत बाअदब होकर हमारे सदर इस अदारे के, इस महफिल के जनाब अनीस अहमद खान साहब से हम एक आज की अच्छी बात सुनते हुए चलते हैं। एक अच्छी बात आप पेरेंट को मिल चुकी है हारून खान साहब की तरफ से। अब हम बच्चों, टीचरों और पेरेंट को अनीस अहमद खान साहब की तरफ से एक छोटी सी नसीहत क्या मिलती है, बहुत ध्यान से सुनते हैं। जनाब अनीस अहमद खान साहब। हमारे इदारे के साकिना के मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हारून अहमद साहब, मेरी प्राइमरी की हेड टीचर सईदा अंसारी साहबा, मेरे होनहार टीचर जिनका शुमार महाराष्ट्र में होता है आरिफ साहब और जावेद साहब, और आप लोग बहुत देर से आई हुई हैं, माफ़ कीजिएगा मेरे आने में थोड़ा लेट हो गया। मुझे इन लोगों ने बताया था 4-5 के बीच में प्रोग्राम होगा, उस हिसाब से मैं आया यहाँ पे। प्रोग्राम माशाल्लाह हमारे प्राइमरी के लोग हमेशा जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और प्राइमरी में अच्छी तालीम होनी भी चाहिए, इसलिए कि जब बच्चे प्राइमरी में आते हैं, केजी में आते हैं, तो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं जानते हैं, न उनको बैठना आता है, न बोलना आता है, न चलना आता है, न सीखना आता है, न पढ़ना आता है, न डिसिप्लिन मालूम होती है। लेकिन इनको हर तरह की डिसिप्लिन समझिए कि केजी से 4 तक क्लास ये चलाते हैं और ये लोग आपके बच्चे को तालीम तरबियत, देखिए तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है और अगर तालीम के साथ बच्चों की तरबियत न हो तो वो बगैर खुशबू के फूल होते हैं। और यहाँ पे वालिदैन आए हैं, गार्जियंस आए हुए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चों के साथ एकदम दोस्ताना ताल्लुक रखिए, रोज उनसे मिलिए। अगर मान लीजिए आपको किताब पढ़ना भी नहीं आता, देखना भी नहीं आता इनकी कॉपी, तब भी आप देखिए, ताकि उनको ये एहसास रहे कि मेरी माँ देख रही है, मैं क्या होमवर्क कर रहा हूँ, क्या स्कूल का काम कर रहा हूँ। फिर भी आप उनके किताब को खोलिए, उनकी कॉपी को देखिए,
क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उतना तो सब लोग जानते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा उर्दू मीडियम स्कूल है, यहाँ रिसोर्सेज कम है, ज़राए वसाइल नहीं है, मतलब जहाँ किसी का एडमिशन नहीं होता या 2 बच्चे हैं, एक को इंग्लिश मीडियम में बच्चे को इंग्लिश मीडियम डाल दिया, बच्ची को उर्दू मीडियम में डाल दिया, इसलिए हमारे यहाँ अक्सरियत बच्चियों की है। और उर्दू मीडियम के स्टैंडर्ड को देख लीजिए और इंग्लिश मीडियम के स्टैंडर्ड को देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसलिए गार्जियन लोगों से मेरी गुजारिश है, अपील है कि बच्चों पे ध्यान दीजिए। मेरे स्कूल के लड़के बहुत सारे लड़के इंजीनियर हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, MBBS हुए हैं, सब कुछ हुए हैं। उर्दू तालीम इतनी हकीर नहीं है कि मतलब यह है कि उर्दू मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा कुछ नहीं बन सकता है, सब कुछ बन सकता है उर्दू मीडियम में पढ़ के। इसलिए कि 11th जाते जाते वो इंग्लिश मीडियम हो जाता है और 11th जाते जाते डिग्री कॉलेज तक वो बच्चे पहुंच जाते हैं और 9 बच्चे जो वो पढ़ लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उर्दू मीडियम को हकीक समझें, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उर्दू को मतलब ये फरोग दें, उसको बढ़ावा दें। और कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम का ही बच्चा बहुत कामयाब होगा, तो इसलिए अपने बच्चों को ध्यान दें और ख़ास तौर से बच्चों की साफ सफाई, यूनिफॉर्म, उनका नाखून, उनका बाल, ये सब चीज़ें आप ख्याल कीजिए। इसलिए कि मैंने देखा अपने बच्चों को कि उर्दू मीडियम के बच्चों का मतलब ये कि यूनिफॉर्म, मान लीजिए एक ही यूनिफॉर्म है लेकिन हफ्ते में धुल दीजिए, उसको साफ कर दीजिए, और 2 यूनिफॉर्म है तो उसको भी प्रेस करके रख दीजिए, उनको टिप टाप रखिए। इसलिए कि यही एक बचपन ऐसा है कि इसमें जो आप जिसको सिखाएंगे बच्चों को वो सीख लेंगे। हमारे पास रिसोर्सेज थोड़ा कम है, हमने बिल्डिंग बनाई है, हमारे ट्रस्ट ने जो है 1985 में उसकी बुनियाद डाली थी और 2018 में अभी बिल्डिंग बनी हुई है, अभी भी प्लास्टर बाकी हुआ है। इसलिए हमारे ज़राए वसाइल नहीं, बहुत पैसा लोगों ने दिया, 70-80 लाख रुपए में खर्चा हो गया, अभी भी 60-65 लाख रुपए लगेगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो रिसोर्सेज, जो संसाधन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होता है वो यहाँ भी हम आपको मुहैया करा पाएं। हमारी ये कोशिश है, हमारे ट्रस्ट की कोशिश है। और हमारे टीचर बिल्कुल होनहार टीचर हैं। हमारे टीचर में तो आप लोगों ने देखा होगा कभी डिसिप्लिन दिखाया इन्होंने, हाथ उठा के, कलमा पढ़ा के, घर में आने की सूरत, घर में जाने की सूरत, नमाज रोजा सब माशाल्लाह ये लोग सिखाते हैं और मतलब बच्चों को डिसिप्लिन सिखा देते हैं। और प्राइमरी से KG से लेके 4 तक ये लोग जिम्मेदार हैं उसके और पढ़ाते हैं। और मेरी समझ से 4 तक बच्चों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। लेकिन आपका ताउन बहुत जरूरी है, इसलिए कि जब तक आप डाउन नहीं करेंगे, हालांकि आप वक्त देते हैं, मतलब आप बच्चों को तैयार करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, जूता मोजा पहनाते हैं, लेके आते हैं, आप तो काफी वक्त देते हैं, लेकिन यह है कि उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। इसलिए कि आज ये बच्चे जो पढ़ लेंगे, यही SSC HSC तक जाके जो बुनियाद इनकी मजबूत रहेगी, उसी बुनियाद पे ये जो है पढ़ते रहेंगे और मतलब अच्छे से अच्छे नंबर ले आएंगे। जहाँ तक सेहत का सिलसिला है, जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे मेरी समझ से कुछ 54-55 लड़कों ने जो मेडल लिया है अभी, तो कहावत है कि मतलब अच्छी बदन में जो है, अच्छी बदन के लिए मतलब बच्चों को दौड़ धूप भाग दौड़ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो बच्चों को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, दौड़ाया जाता है, ये है वो है, इसलिए कि इनके नशो नुमा के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, फिजिकली डेवलपमेंट के लिए इनको इस तरह की कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए ये लोग कोशा रहते हैं और हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि बच्चे मतलब इस तरीके से हेल्दी रहें, तंदुरुस्त रहें। लेकिन उसमें आप लोग आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, वरना हमारे उर्दू मीडियम में हमेशा शिकायत रहती है, उर्दू मीडियम में गार्जियन नहीं आते, गार्जियन उर्दू मीडियम में ताउन नहीं करते, वही इंग्लिश मीडियम में बुला देता है, फजर की नमाज पढ़ के लाइन लोग लगा देते हैं। लेकिन उर्दू मीडियम में मेरी ये शिकायत आती है कि उर्दू मीडियम में लोग नहीं आते, अवॉइड कर देते हैं कि यार बुलाएं। लेकिन आपको जब बुलाया जाए तो आपको आना चाहिए, इसमें आपका फायदा होता है। टीचर आपको कुछ कुछ गुण बताता है, कुछ न कुछ आपके बच्चे के बारे में बताता है कि आपके बच्चे में क्या है, या बच्चा आपका कितना तेज है पढ़ने, उसको क्या कोशिश होनी चाहिए, उसके लिए कितनी मेहनत होनी चाहिए। इसलिए आपका ताउन रहा, अभी आप लोग आए हैं, अच्छी तादाद में आए हैं आप लोग जो है, इसलिए बहुत बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि इस तरीके से बच्चों की हौसला अफजाई करके आपको वक्तन फ़ौक़तन निदारी मानना चाहिए। इसलिए कि ये फ़र्क मैं महसूस करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का ये फ़र्क मैं महसूस करता हूँ कि मतलब उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाता है, लोग नहीं आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके लिए मतलब ये है कि
कोई खास प्रोग्राम है या ये तभी हमें मतलब कभी कभी बच्चों की जब पीटीए की मीटिंग होती है, पेरेंट्स टीचर की मीटिंग होती है, वो भी डिपार्टमेंट होता है, तो पीटीए की टीचर तो पीटीए की मीटिंग होती है, आपको कुछ सुझाव देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन आप लोग अवॉइड कर देते हैं, नहीं आते हैं। वही इंग्लिश मीडियम में सेंट जॉर्ज में चले जाइए तो लोग लाइन लगा के खड़े हैं, वो हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं हो पाती है, शिकायत आप लोगों से है। इसलिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जब भी बुलाया जाए तभी मतलब आप अपने बच्चों के साथ आके यहाँ से लोगों से राय मशवरा कर सकते हैं, और जो भी आपकी भी कोई राय होती है, अगर मान लीजिए हमारी टीचर से कोताही होती है या हमारी ट्रस्टी से कोई कोताही है या स्कूल के लोगों से कोई शिकायत है, तो उसको आके वक्तन फौकतन आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको बता सकते कि भाई आपके यहाँ ये तकलीफ है, ये आराम है, ये सुविधा नहीं है, ऐसा वैसा है। आप लोग वक्तन फौकतन आके यहाँ पे जो है ये चीज़ बता देते हैं। आप बहुत देर से बैठी हुई हैं, सब मेरे समझ से 3:30 बजे आप लोग आए हैं, 3 बजे अच्छा वक्त दिया आप लोगों ने, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत जज़ाकल्लाह। सर ने जो अहम बातें कही, उन बातों में सबसे अहम बात कही कि फूल और उसकी खुशबू, तो बच्चों में अदब और तमीज़ ये खुशबू की मानंद है। तो ये सर की बात हम इंशाल्लाह याद रखकर अपने बच्चों को ज़्यादा बाअदब, ज़्यादा बातमीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ सर ने जो एक ट्रायंगल की बात कही, तो मुझे लगता है कि इस वक्त यहाँ पर एक मुस्तकिल एक रेक्टेंगल बन रहा है, जहाँ पेरेंट, टीचर, बच्चे और अदारे को चलाने वाले ट्रस्टी भी जुड़ गए हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह का अगर एक रेक्टेंगल बन जाता है, एक मुस्तकिल बन जाता है, तो ये इस बात की गवाही होगी कि ये अदारा बहुत जल्द और बहुत देर पा तरक्की की राह पर चलेगा। छोटा सा मैं सर के हाथ से लेना है, हम लोग बांटेंगे। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट 2 मिनट बैठे रहें। हमारी सईदा टीचर साहिबा हमारे सेक्रेटरी लेके चलेंगे पहले, हाँ वही सेक्रेटरी और सदर साहब को नीचे ले जाती हैं, और फिर हम बच्चों को ये तकसीम करके इंशाल्लाह हम लोग भी नीचे ज्वाइन करते हैं। तालियों के साथ बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया हमारे दोनों सरपरस्तों का। बच्चे ये सब अपना गिफ्ट लेके जाएंगे, ये सब बच्चों को गिफ्ट मिल रहा है। Thanks you for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.